काम में काम करने की हदें पार ना हो, वो काम किसी काम का नहीं। तो जुट जाइए आज से रीट की तैयारी में और कर दीजिए सारी हदें पार। नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मनोविज्ञान के अंदर इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में, जो कि रीट के लेवल से देखें तो लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार इनसे सवाल पूछे गए। तो इसमें भी दो प्रकार के सवाल आते हैं, वर्तमान में भी आते हैं और पिछली जो रीट या आरटेट जो भी हुए उनके अंदर भी दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक होते हैं तथ्यात्मक, दूसरे होते हैं व्यवहारिक। तो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे? तथ्यात्मक सवाल तो वो होते हैं जिनका उत्तर फैक्ट निश्चित होता है और अपन दे देते हैं, परंतु व्यवहारिक जो प्रश्न होते हैं वो घुमा के फिरा के आते हैं और अपने को उसके बारे में कई बार पता होते हुए भी अपन गलत कर जाते हैं। तो किस प्रकार के सवाल बनते हैं इससे, उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें अंत तक। और पहले हम एक दो सवाल और भी करेंगे जो तथ्यात्मक होंगे, परंतु व्यवहारिक जो प्रश्न है जो पाठ से निकलेंगे उनका हम लास्ट के अंदर, वीडियो जब एंड में जाएगा उस समय उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बने रहें आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक। और हम बात करते हैं एरिक्सन के बारे में। तो एरिक्सन इनका मूल नाम था। इनका कई किताबों के अंदर एरिक्सन भी लिखा है। तो एरिक्सन और एरिक्सन एक ही नाम है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। कई बार एरिक्सन लिखा हो जाता है पर तो अपन वो एरिक्सन पढ़ देते हैं। तो ये दोनों ही नाम एक ही है और इनका पूरा नाम एरिक्सन था। तो एरिक्सन का पूरा नाम क्या था? एरिक एरिक्सन, जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे? एरिक एरिक्सन एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा कि बालक के विकास पर उन्होंने कहा कि बालक के विकास पर सामाजिक अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है। तो परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि एरिक्सन के अनुसार बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है, और कई ऑप्शन होंगे नीचे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने मूल रूप से यही कहा कि बालक के विकास पर सामाजिक अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है। जबकि एक और मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम सिगमंड फ्रायड है, इन्होंने कहा कि बालक के विकास पर उनकी काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। सिगमंड फ्रायड ने कहा कि बालक के विकास पर उनकी काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है, और जबकि एरिक्सन ने कहा बालक के विकास पर सामाजिक अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है। तो इन दोनों के अंदर ये जो एरिक्सन थे ये बहुत सारे विचारों से, अर्थात अधिकतर विचारों से फ्रायड से सहमत थे, लेकिन इस बात पर कि बालक के विकास पर काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है या सामाजिक अनुभूतियों का, इस विचार पर ये सहमत नहीं थे। और इन्होंने एक नया सिद्धांत दिया, मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, जिसे कहते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी अर्थात मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। इसी के आधार पर दिया सामाजिक अनुभूतियों का प्रभाव, उन्होंने कहा बालक के विकास पर पड़ता है, जबकि फ्रायड मानते थे कि बालक के विकास पर उनकी काम प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है। इसी बात का उन्होंने विरोध किया और कई विचारों से एरिक्सन फ्रायड के सिद्धांतों से सहमत थे, इनकी बातों से सहमत थे कि बालक के विकास में क्या होता है। तो इसी के आधार पर इनको, यानी एरिक्सन को नव फ्रायडवादी भी कहते हैं, नव फ्रायडवादी भी कहा जाता है। और इनके अंदर और भी नाम है, जुंग, एडलर, ये भी नव फ्रायडवादी के अंदर आते हैं। एरिक्सन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी, प्रसिद्ध पुस्तक, जिसका नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। तो ये भी पूछा जा सकता है नॉर्मली प्रश्न कि एरिक एरिक्सन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी एरिक्सन की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। इसी पुस्तक के अंदर इन्होंने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की व्याख्या की और इनमें बताया कि बालक के विकास पर सामाजिक अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है। अब रही बात, इनके सिद्धांत को जीवन विस्तार सिद्धांत तथा जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहते हैं।
जीवन अवधि या जीवन विस्तार, जीवन विस्तार या जीवन अवधि विकास सिद्धांत। क्योंकि इन्होंने बालक के विकास की कुल मिलाकर के 8 अवस्थाएं बताई और संपूर्ण जीवन को इन 8 अवस्थाओं के अंदर इन्होंने समझाने का प्रयास किया। तो मानव के संपूर्ण जीवन की कुल मिलाकर उन्होंने एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई और इसलिए इनको जीवन अवधि विकास सिद्धांत या जीवन विस्तार सिद्धांत, जीवन वृद्धि सिद्धांत भी कहते हैं। तो अब इनके बारे में अपन बात करेंगे। 8 अवस्थाएं कौन कौन सी थी, किस अवस्था में बालक का विकास किस प्रकार से होता है। एरिक एरिक्सन की मूल अभिरुचि इस बात में थी कि बच्चों, किशोरों आदि में व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार विकसित होती है तथा समाज उसमें उस पहचान को बनाने में किस प्रकार मदद करता है। तो एरिक्सन ने की जो मूल अभिरुचि थी वो इस बात में थी कि बच्चों, किशोरों के अंदर व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार से विकसित होती है और समाज उसमें किस प्रकार से मदद करता है। उनके सिद्धांतों में व्यक्तिगत, सामूहिक तथा सांस्कृतिक या सामाजिक विकास को समन्वित किया गया, इसीलिए इनको मनोसामाजिक विकास सिद्धांत नाम दिया गया। इस सिद्धांत में पूरे जीवन अवधि में होने वाले विकास को विभिन्न 8 अवस्थाओं के अंदर अध्ययन किया जाता है, इसीलिए कई मनोवैज्ञानिकों ने इसे जीवन अवधि विकास सिद्धांत नाम दिया। एरिक्सन ने इस सिद्धांत में छात्रों के सामूहिक विकास, स्वास्थ्य विकास पर बल दिया। एरिक्सन ने इस सिद्धांत में छात्रों के सामूहिक स्वास्थ्य विकास पर बल दिया। वहीं इसे पियाजे के अवस्था सिद्धांत से भिन्न माना गया है, क्योंकि पियाजे ने अपने सिद्धांतों अवस्था सिद्धांत में शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास पर बल दिया। तो एरिक्सन के इस सिद्धांत में अर्थात मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में पूरे जीवन अवधि में 8 अवस्थाएं होती है और प्रत्येक अवस्था में एक मनोसामाजिक चुनौती होती है, जिसे एरिक्सन ने संकट कहा है। जितना ही उत्तम ढंग से व्यक्ति उस संकट का समाधान करता है, उतना ही उसका व्यक्तित्व स्वास्थ्यकर अर्थात हेल्दी होता है। प्रत्येक अवस्था में धनात्मक तथा ऋणात्मक या कहे तो सकारात्मक और नकारात्मक, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही पक्ष होते हैं। अब हम इनके बारे में 2 प्रश्न यहाँ सरल करें। पहला प्रश्न है, विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया, यानी विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया? बांडुरा, फ्रायड, कोलबर्ग, एरिक्सन। अभी आपने इसको देखा है तो आप इसमें बता सकते हैं। तो बांडुरा का पूरा नाम अल्बर्ट बांडुरा था, जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो अल्बर्ट बांडुरा ने कौन सा विकास सिद्धांत दिया था? तो अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया। दूसरा नाम आया यहाँ फ्रायड, जिनको पूरा नाम है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इनका सिद्धांत का नाम था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक विकास सिद्धांत, या इसको मनोलैंगिक भी कहते हैं, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। उसके बाद आया कोलबर्ग। कोलबर्ग ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था नैतिक विकास सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत। अब रहे पीछे एरिक्सन, तो अपना उत्तर हो जाएगा एरिक्सन या एरिक्सन, एरिक एरिक्सन। विकास का मनोसामाजिक अवस्था सिद्धांत या दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया? तो एरिक्सन ने किया। अब एक बात और है कि नैतिक विकास सिद्धांत तो जीन पियाजे ने भी दिया था, जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, परंतु इनका जो मूल सिद्धांत था वह था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इनका मूल सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इन पर इन्होंने जितना बल दिया उतना नैतिक विकास सिद्धांत पर नहीं दिया। और जो कोलबर्ग थे, इन्होंने पूर्ण रूप से नैतिक विकास सिद्धांत पर बल दिया और अपना अध्ययन किया। वहीं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पर अधिक बल दिया और उनका जो सेकंड था वो था नैतिक विकास सिद्धांत। इसलिए
इनको नैतिक विकास सिद्धांत कोलबर्ग का माना जाता है। वहीं इनका पूरा नाम लॉरेंस कोलबर्ग था। लॉरेंस कोलबर्ग, इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत दिया। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया। मनोविश्लेषणात्मक या मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसने दिया? तो ये है अपना सिगमंड फ्रायड ने दिया, जो बालक के विकास में काम प्रवृत्ति को बल देते थे या अधिक महत्व देते थे। वहीं एरिक्सन या एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंदर बालक में सामाजिक भूमिका को अधिक माना और सामाजिक अभिरुचि या इसको कहें तो बालक के विकास पर सामाजिक अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है, ऐसा इन्होंने माना और समाज है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में अवस्थाएं है। एरिक्सन के विकास सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? 6, 8, 7, 5। तो अभी आपने पढ़ा इसमें कि एरिक्सन ने कुल मिला के 8 अवस्थाएं विकास की बताई। इसीलिए इनके सिद्धांत को जीवन विस्तार सिद्धांत या जीवन अवधि विकास सिद्धांत कहा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे अवस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन और विभिन्न प्रकार जो 8 अवस्थाएं हैं उनमें बालक का विकास किस प्रकार होता है और किस प्रकार से प्रत्येक अवस्था के अंदर एक नया संकट अर्थात मनो सामाजिक चुनौती किस प्रकार से आती है और बालक किस प्रकार से उनका सामना करता है। यदि वो समाधान उचित ढंग से कर पाता है या पॉजिटिविटी या सकारात्मकता यदि अधिक है तो उनके अंदर कौन सी विशेषता पनपती है, अर्थात बालक का विकास की कौन सी अवस्था नई अवस्था जागृत होती है या विकसित होती है, अर्थात उनके अंदर पॉजिटिव क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, इनके बारे में अपन अगले टॉपिक में अर्थात दूसरे वीडियो में चर्चा करें। चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा क्यों ना हो, सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने आप पर कितना भरोसा करते हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास कितना है, आप कितना आत्मबल रखते हैं। इसलिए किसी ने ऐसा सीखा है कि अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो और क्यों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।